तमीम की पार्टी जो यहाँ आई सर, तो उसको वहाँ से ऑर्गेनाइज करना था। अपने इलाके से, इलाहाबाद से चलिए, आप हैदराबाद से चलिए, लखनऊ से चलिए, बनारस से चलिए, ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट किशनगंज में आके घुस रहे हैं। एक नौजवान जहानाबाद का आकर के प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर देशद्रोही का भी केस है, और यहाँ आकर के किशनगंज में थोप रहा है। तो मतलब है ये क्या मतलब है भाई? यहाँ के नौजवान मर गए हैं, यहाँ के नौजवान का कोई भविष्य है कि नहीं है, ये बताइए। हम जो नौजवान हैं, आने वाले हमारे मुखिया हैं, समिति है, सरपंच है, हमारे पार्षदगण है, चेयरमैन है, क्या हम लोग मतलब इतने छोटे कद के पड़ गए हैं कि हमारा कोई यहाँ पे वजूद ही नहीं है? वो AMIM जो पार्टी है सर, ये पूरे हिंदुस्तान का इतिहास निकाल के देखिए पहले कि ये पार्टी कब बनी और लेकर आज तक कोई कामयाबी का सही झंडा अगर उसने फहरा दिया है तो हम आपके साथ हैं। आप हमको ये सबकी यही राय है कि आप आते हैं तो लब्बैक, चाहे पार्टी कोई सा भी हो। तो हमें भरपूर यहाँ से सहमति मिली, हम सब यार दोस्तों से, हमारे परिजनों से, हमारे बिरादरी के जो भी हैं गार्जियन लोग। आने वाला पीछे जो 16 साल और 5 साल रहे, वो आप लोग बखूबी अपने आंखों से देख लिए कि हालात क्या है यहाँ के। हमारे बहादुरगंज विधानसभा के हालात अच्छी नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है। उसी हालात को देखते हुए नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कानूनी, वो ब्लॉक में जो मामला चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। मोटेशन के मामले में हो या किसी का वो मान के चलिए निवासी का मामला हो या रजिस्ट्री ऑफिस का हो, किसी का भी ABCD आप ले लीजिए, उसी चीज़ को लेकर के हम अपना चुनावी बिगुल फूंकना चाहते हैं। आज एक सभा हम लोग जो अपना रखे थे विधानसभा 52 के मुतालिक आमजनों से, हम अपना बिरादरी जो है हमारे वार्ड के हैं 17-18 मेरे जितने फ्रेंड सर्किल हैं, यार दोस्त, उन सब से मशवरे के लिए कि अगर आप लोगों की मशवरे की ज़रूरत है, आगे मैं अगर किसी पार्टी से आऊं, अगर टिकट मिलता है तो क्या आप लोगों का क्या राय रहेगा, उसी राय को जानने के लिए हमने एक सामाजिक बैठक रखा अपना घर में। क्या राय मिला लोगों से? सबका राय आप लोग बखूबी देख भी लिए और जान भी गए। सबकी यही राय है कि आप आते हैं तो लब्बैक, चाहे पार्टी कोई सा भी हो। तो हमें भरपूर यहाँ से सहमति मिली, हम सब यार दोस्तों से, हमारे परिजनों से, हमारे बिरादरी के जो भी हैं गार्जियन लोग, उन सब से यही मिला आश्वासन। सुनने में आया कि कई पार्टियों में आप अपना बायोडाटा दे चुके हैं, जिसमें से एक BJP है, और अभी आपने अपने बयान के दौरान बोला भी कि दिलीप जायसवाल से आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या भाजपा से चुनाव लड़ने का इरादा बन रहा है? देखिए, NDA से चुनाव लड़ने के लिए हम पीछे नहीं हैं, हम अपना बायोडाटा सही माने में लगा चुके हैं। हम 2014 में उससे जुड़ी जो हमारे माननीय श्री तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम अलहाज जो है, वो जब अररिया शिफ्ट किए तो वही बोले कि अब मैं अररिया से लड़ूंगा और आपको मैं दिलीप जायसवाल के साथ छोड़ देता हूँ, वही आपका भविष्य के लिए अच्छा रहेगा और आगे के लिए आप अगर राजनीति में जो हैं उसका आगाज़ करने के लिए वो हमको उसके साथ जोड़ दिए और हम उसके साथ रहें। पिछले कई महीनों पहले भी आपने हमको बताया कि चुनाव लड़ेंगे, क्या आपको हरी झंडी मिल चुकी है NDA की तरफ से? अभी हमें कोई आश्वासन तो मिला नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है। हम अपनी प्रक्रिया चालू की है आज से। पहले हम लोगों से मशवरा किए, मशवरा करने के बाद सबका यही कहना हुआ कि भाई आप एक सभा रखें ग्रामीणों में, पहले अपने घर से सभा करके अपना तब बात को आगे बढ़ाया जाए। आज से मैं अपना मिशन चालू कर रहा हूँ बहादुरगंज विधानसभा के लिए। चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे क्या होंगे कि आने वाला पीछे जो 16 साल और 5 साल रहे, वो आप लोग बखूबी अपने आंखों से देख लिए कि हालात क्या है यहाँ के। हमारे बहादुरगंज विधानसभा के हालात अच्छी नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है। उसी हालात को देखते हुए नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कानूनी, वो ब्लॉक में जो मामला चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। मोटेशन के मामले में हो या किसी का वो मान के चलिए निवासी का मामला हो या रजिस्ट्री ऑफिस का हो, किसी का भी ABCD आप ले लीजिए, उसी चीज़ को लेकर के हम अपना चुनावी बिगुल फूंकना चाहते हैं। बड़ा मुद्दा अगर आप पर जो है NDA भरोसा करती है, मुस्लिम बहुल इलाका है, NDA को लेकर कैसे लोगों के बीच जाएंगे और कैसे लोगों को आप जो है मना पाएंगे? देखिए, ये एक नेतागिरी वाला चुनाव है, ये सिर्फ पार्टी पक्ष का ऐसी एक दूसरे पर ये है, लेकिन सब नेता जब बैठते हैं तो एक ही कुर्सी में बैठ करके सब खाना खाते हैं। और NDA का चुनाव में अगर NDA से अगर हमको अगर टिकट मिल जाता है तो मान के चलिए कि 70% हम लोग अकलियत है, 30% हम लोग यहाँ पे एज बिरादरी के जो हैं। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस है कि हम कम से कम 20-25 हज़ार वोट अगर अपना अकलियत से लेके आ जाएँ तो हम सीट को निकाल सकते हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के चरणों में ला के दे सकते हैं, और जिससे उसका नाम भी रोशन होगा और हम उसके अच्छे सिपाही भी हैं। अच्छा सप्पू जी, एक बात आपने कही कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियाँ हैं जी, महागठबंधन और NDA जी, एक और पार्टी है जी, वो भी अच्छी खासी पकड़ रखती है फील्ड में। वो जी
सीपीएम जो पार्टी है सर, ये पूरे हिंदुस्तान का इतिहास निकाल के देखिए पहले कि ये पार्टी कब बनी और लेकर आज तक कोई कामयाबी का सही झंडा अगर उसने फहरा दिया है तो हम आपके साथ हैं। आप हमको ये बताइए कि वो अपने घर में ही इतना मजबूत नहीं है तो कोई ज़रूरी है कि सीमांचल में, कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट किसान, कटिहार, अररिया जो कि ये सब में लड़ने की ज़रूरत है क्या भाई? घर की आगाज़ जो होती है पार्टी की वो अपने घर से होती है। आज मान के चलिए एक वो सर्जिल इमाम आया है, घर जहानाबाद है, यहाँ से लड़ना चाह रहा है, ये कौन सा तरीका है? यहाँ के नौजवान मर गए हैं क्या? मीम की पार्टी जो यहाँ आई सर, तो उसको वहाँ से ऑर्गेनाइज करना था। अपने इलाके से, इलाहाबाद से चलिए, आप हैदराबाद से चलिए, लखनऊ से चलिए, बनारस से चलिए, ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट किशनगंज में आके घुस रहे। चार विधायक रहे साहब, आपका क्या आपका हाल हुआ कि चारों विधायक चले गए? आखिर ऐसा क्या मरहला था, ऐसा क्या मरहला था सर जो वो विधायक अपनी अपनी कुर्सी को छोड़ के राजद में ज्वाइन कर लिए? तो इससे पता ये चलता है कि वो पार्टी कमजोर है। माय का आरोप है कि उनको खरीदा गया मोटी रकम। देखिए भाई, देखिए वो तो आपको किसी के ऊपर भी आरोप लगाना है वो लगा सकते हैं, कोई प्रूफ है किसी के पास? आजकल प्रूफ मांगती है। आप एक थाना में FIR भी कीजिएगा कि मेरे साथ फलाना कुछ हो गया, तो वो कहता है कि वीडियोग्राफी है। अब बोलने को किसी को भी आप बोलिए कि भाई 6 करोड़ 7 करोड़, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। कद्दावर ने सर्जिल इमाम के बारे में बात कही जी, ये हिंदुस्तान है, जी, संविधान से देश चलता है जी, और संविधान इजाजत देती है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है जी, जी। तो सर्जिल इमाम यहाँ से चुनाव लड़े तो क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर। यहाँ के नौजवान मर गए हैं क्या? हम लोग कब पनपेंगे सर, कब उठेंगे यहाँ से? एक नौजवान जहानाबाद का आकर के प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर देशद्रोही का भी केस है और यहाँ आकर के किशनगंज में थोप रहा है। तो मतलब है ये क्या मतलब है भाई? यहाँ के नौजवान मर गए हैं, यहाँ के नौजवान का कोई भविष्य है कि नहीं है ये बताइए। हम जो नौजवान हैं, आने वाले हमारे मुखिया हैं, समिति है, सरपंच है, हमारे पार्षदगण है, चेयरमैन है, क्या हम लोग मतलब इतने छोटे कद के पड़ गए हैं कि हमारा कोई यहाँ पे वजूद ही नहीं है? हम तो अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे ना भाई। यहाँ हम कहा किसी पर सर्जिल इमाम किसी को नहीं जानते, कौन है वो? बादल के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? बादल के अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज हम अपना सामाजिक बैठक जो किए उसमें हम सबकी राय ली। सबकी राय यही हुई कि अगर आपको किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है तो आप अपना बिगल फूंक दीजिए। अगर यहाँ से बिगल फूंकना शुरू करेंगे तो हमें उम्मीद है, अल्लाह से हमें ये है, ईश्वर से, कि अगर हमें टिकट मिल जाए तो हम किसी पार्टी से भी टिकट लेंगे तो हम फतह हासिल करके ही आएंगे। मुझे इतना उम्मीद और भरोसा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।